हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। इसके दो पार्ट होंगे और कौन कौन से टाइप होते हैं अपन दो वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस में हम दो तरह के सब्सटेंस देखते हैं। सब्सटेंस एक तो होता है एलिमेंट और जो दूसरा होता है वो होता है कंपाउंड। सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इस वीडियो में अपन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं एलिमेंट होता क्या चीज़ है। देखिए, एलिमेंट क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या होता है? किसी भी मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि आप अगर हाइड्रोजन को ले लीजिए तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया। ऑक्सीजन को लेंगे वो एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप नाइट्रोजन को ले लिए वो एक एलिमेंट हो गया। सोडियम को आप ले लीजिए, Na होता है सोडियम, वो एक एलिमेंट हो गया। तो ये सारे के सारे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर के, इनको एलिमेंट बोला जाता है। इनको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट में इसके बारे में दिया हुआ है, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर एलिमेंट बाय केमिकल रिएक्शंस। आप केमिकल रिएक्शन करके इनको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो आप किसी भी रिएक्शन को करके इस हाइड्रोजन को फर्दर ब्रेक नहीं कर पाओगे। फर्दर आप ब्रेक करोगे तो आपको हाइड्रोजन ही मिलने वाला है, उसके अलावा तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर H2 लिखा हुआ है तो आप उसको H+H में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो फिर भी आपका हाइड्रोजन ही कहलाएगा। अगर आपके पास O2 लिखा हुआ है तो O2 मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन ही हुआ। तो वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप उसको ब्रेक भी करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन ही मिलेगा। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मैटर का, जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है, एलिमेंट्स आर फर्दर कैरेक्टराइज्ड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। देखिए, एलिमेंट्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है और तीसरा मेटलॉइड्स होता है। अब ये तीनों क्या चीज़ होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये तीनों क्या चीज़ होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले अपन मेटल के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल किसको बोलते हैं? मेटल के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि सिल्वर है, मर्क्यूरी है, कॉपर है, गोल्ड है। ये सारे के सारे मेटल कहलाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम मेटल बोल सकते हैं, ठीक है। अपन एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं इनके प्रॉपर्टीज को। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए दिया है, मेटल आर लस्ट्रस, या फिर उसको शाइनी भी बोलते हैं। देखिए, कोई भी मेटल होगा तो उसमें शाइनिंग मिलेगा आपको, वो चमकीला होगा। जैसे कि आप सिल्वर देख लीजिए, सिल्वर चमकीला होता है, ठीक है। कॉपर आपने देखा होगा, गोल्ड देखा होगा, ये सारे के सारे चमकीले होते हैं, चमकदार होते हैं, इसलिए उनको मेटल कहा जाता है। ये मेटल की प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टीज के बेस पे आप मेटल को पहचान सकते हो, मेटल की पहचान कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल जो है, मेटल गर्म भी होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, मेटल्स हैव सिल्वर ग्रे और गोल्ड येलो कलर। देखिए, मेटल का जो मैक्सिमम कलर होता है, जिस कलर में मेटल पाया जाता है, या तो वो सिल्वर ग्रे कलर का होगा या फिर गोल्ड येलो कलर का होगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, मेटल कैन वी कैन हैमर मेटल्स एंड फॉर्म थिन शीट्स। देखिए, मेटल को पीट पीट के, आप हथौड़े से पीट पीट के पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को, इसको मेलेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ ब्रैकेट में मेलेबिलिटी। इसके अलावा मेटल का एक और प्रॉपर्टी होता है जिसको डक्टिलिटी बोलते हैं। अब डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए लिखा हुआ है, वी कैन कन्वर्ट मेटल इनटू वायर्स विच इज नोन एज डक्टिलिटी। आपने वायर देखा होगा, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी वायर जो यूज होता है, अगर आप उसको, उसके प्लास्टिक को ऊपर को छीलेंगे तो अंदर में आपको कॉपर वायर मिलेगा, ठीक है। तो वो वायर कैसे बना है, उसी को बोला जाता है डक्टिलिटी। लास्ट पॉइंट है, मेटल ऑलवेज प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड इफ दे आर हिट। देखिए, आप अगर किसी मैटर को बजाएंगे ना तो उसमें से रिंग की आवाज़ आएगी, टन 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 या टिंग टिंग, जैसे कुछ भी हो। आप चाहे आयरन को बजा लें, चाहे गोल्ड को या सिल्वर को, किसी में भी अगर आप उसको मारेंगे तो वहाँ से एक आवाज़ प्रोड्यूस होता है जिसको हम सोनरस बोलते हैं, ठीक है। जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको सोनरस बोला जाएगा, ठीक। तो ये था मेटल का प्रॉपर्टी। डिस्कस करेंगे इसके बाद नॉन मेटल के प्रॉपर्टी के बारे में कि नॉन मेटल क्या होता है।
तो देखिए नॉन मेटल को पहचानने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज को अपन डिस्कस करेंगे तो आप पहचान सकते हो कि नॉन मेटल है या नहीं। इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है कार्बन, उसके बाद दिया है आयोडीन, आयोडीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक, अब नॉन मेटल को पहचानने का तरीका क्या है, उसके प्रॉपर्टी को देख लीजिए। पहला पॉइंट दिया हुआ है, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो नॉन मेटल होगा ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता। जैसे कि वुड है, अभी वुड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो उसको हम नॉन मेटल बोल सकते हैं। कार्बन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटल है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता, ना ही हीट पास हो सकता है, इसलिए इनको नॉन मेटल कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, यानी कि वो नॉन मेटल से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। लस्ट्रस, यानी कि वो चमकीले नहीं होंगे, शाइनिंग नहीं होगा उनमें। और डक्टाइल, यानी कि उनमें से वायर नहीं बनाया जा सकता। ठीक, ये तीनों प्रॉपर्टी अभी हम देख चुके हैं तीनों के बारे में कि क्या क्या होता है। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, नॉन मेटल्स हैव वेराइड कलर्स। जैसे कि आपने देखा कि मेटल्स का कुछ पर्टिकुलर कलर होता है, लेकिन नॉन मेटल्स का बहुत सारा कलर होता है, बहुत सारे कलर्स में ये पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मेटलॉइड्स के बारे में बताया गया कि मेटलॉइड्स क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स, तो देखिए मेटलॉइड्स के एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो एग्जांपल है मेटलॉइड्स के। अभी मेटलॉइड्स क्या होता है, तो मेटलॉइड्स एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें कि कुछ प्रॉपर्टीज मेटल के होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के होते हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है, दे शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। एग्जाम्पल ऊपर में ही दे दिया मैंने, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। इसके बाद अगला है कंपाउंड, लेकिन कंपाउंड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये टाइप्स ऑफ सब्सटेंस का दूसरा टाइप है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इस वीडियो का पूरा नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का पोर्शन कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।